नमस्कार, खबर बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। शुरुआत करते हैं इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ की बैठक। नदियों से उत्पन्न बाढ़ के खतरे को लेकर की गई बैठक। बाढ़ के पूर्व सुरक्षात्मक तैयारियों में तेजी लाने का दिया गया निर्देश। गया में 17वीं पासिंग आउट परेड का हुआ आयोजन। ओटीए कमांडेंट सुनील श्रीवास्तव ने परेड के लिए सलामी। मौके पर ओटीए के कई अधिकारी रहे मौजूद। सीतामढ़ी के भारत नेपाल सीमा पर दोनों देशों के बीच तनातनी जारी। भारत के दबाव के बाद बंधक बनाए गए युवक को किया गया रिहा। अनशन पर बैठे लोगों ने खत्म किया धरना। और कोरोना को लेकर झारखंड के हजारीबाग से अच्छी खबर। 14 मरीजों ने जीती कोरोना वायरस से जिंदगी की जंग। जिले में कुल 21 मरीजों की है संख्या। एचएमसीएच के उप सुपरिंटेंडेंट ने दी जानकारी। और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। झारखंड से भी कोरोना का अपडेट आ गया है। राज्यवासियों के लिए एक राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राज्यवासियों के लिए आई राहत भरी खबर। 24 घंटे में 18 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है और 50 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि भी हुई है। साथ ही में यहां आपको बता दें कि अलग अलग जिलों से ये कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। ऐसे में आंकड़ा बढ़कर 1657 पर पहुंच गया है। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 18 लोगों ने कोरोना से जंग जीती, तो वहीं 50 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि भी हुई है। यानी अब झारखंड में भी लगातार कोरोना का संक्रमण फैलता नजर आ रहा है। तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है। 50 नए कोरोना मरीजों की हुई पुष्टि। 24 घंटे में 18 लोगों ने कोरोना से जंग जीती, तो दूसरी तरफ 50 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई। ऐसे में राज्य में मरीजों की संख्या बढ़कर 1657 पर पहुंच गई है। पचास नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की हुई पुष्टि। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राज्यवासियों के लिए राहत भरी खबर। 24 घंटे में 18 लोगों ने जीती कोरोना से जंग। 50 नए कोरोना मरीजों की हुई पुष्टि। 24 घंटे में 18 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। और हमारे साथ इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए चंदन वर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए। चंदन, क्या अपडेट फिलहाल मिल रहा है? जी देखिए, जो एक तरफ जो है पूरा देश जो है कोरोना से जूझ रहा है, कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, वहीं एक कहीं ना कहीं छोटी सी राहत भरी खबर जरूर आ रही है सामने। और इस राहत भरी खबर में हर राज्य शामिल है। और यहाँ तक कि रांची की मैं बात करूँ तो फिलहाल 24 घंटे में अगर 18 मरीज कोरोना से जीत हासिल करके अगर अपने घर जा रहे हैं, तो ये एक बहुत ही राहत भरी खबर है। कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये आस जग रहा है कि जहां एक तरफ पूरा दुनिया जो है कोरोना जैसी महामारी से जंग लड़ रहा है, और हिंदुस्तान के कुछ लोग जो हैं इस जंग को जीतते हुए कोरोना को हराकर वापस अपने घर जा रहे हैं, अपने परिवार जा रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी चिंता बढ़ाने वाली खबर यह भी है कि 24 घंटे में जो है 50 मरीज की पुष्टि हो रही है। तो अब तक अगर झारखंड की अगर बात करें सिर्फ तो 1657 मरीज हो चुके हैं झारखंड में। हालांकि इनमें से कई टेस्ट जो है अभी भी जो उनका नतीजा है वो आना बाकी है। जी चंदन, ऐसे में अगर झारखंड की बात की जाए तो कौन से जिले ऐसे हैं जो ज्यादा चिंता का विषय बने हुए, जहां से लगातार कोरोना के मामले तेजी से निकलकर सामने आ रहे हैं, और साथ ही राज्य का रिकवरी रेट क्या कह रहा है? जी देखिए, एक हजारीबाग कह लें या फिर धनबाद कह लें, इन सब क्षेत्रों में कहें कि सबसे ज्यादा कोरोना से संक्रमित मरीज हैं। और अगर रिकवरी रेट की बात करें तो पाकुड़ हो गए, रांची हो गए और पलामू हो गए, अन्य जगह जो लातेहार, ये सब जगह जो है, इन सब जगहों में से जो है जो भी रिपोर्ट लिए जा रहे हैं, सैंपल लिए जा रहे हैं, उनमें अधिकतर नेगेटिव पाए जा रहे हैं सैंपल। हालांकि कई लोग इन सब जिलों में ऐसे हैं कि जिन्होंने कोरोना जैसी महामारी को मात देकर अपने घर को लौटे हैं। हालांकि अगर पूरा राज्य की बात किया जाए तो अभी तक 1 लाख से ज्यादा सैंपल लिए जा चुके हैं, टेस्ट किए जा चुके हैं। वहीं अगर अभी एक्टिव मरीज की बात करें
तो कुल एक्टिव मरीज 963 हैं और 685 लोग जो हैं वो अब तक कुल जो है पूरे झारखंड भर से रिकवर होकर अब तो अपने घर जा चुके हैं। वहीं अगर डेथ की बात कर लें तो कोरोना से तकरीबन अब तक झारखंड में 8 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जी शुक्रिया चंदन, तमाम जानकारी देने के लिए आपका। नीतीश कुमार ने बाढ़ के पूर्व तैयारी को लेकर अधिकारियों और अपने सरकार के मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने कोसी, बागमती, गंगा और अन्य नदियों से उत्पन्न संभावित बाढ़ के खतरे को लेकर जिलेवार अधिकारियों से फीडबैक मांगा और कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। सीएम ने अधिकारियों को बाढ़ के पूर्व सुरक्षात्मक तैयारियों में तेजी लाने का निर्देश दिया और बाढ़ आने की स्थिति में उससे बचाव और उसके कारण साथ ही इन सभी बिंदुओं पर अधिकारियों के साथ समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। इस बैठक में तमाम संबंधित विभागों के प्रधान सचिव और मंत्री मौजूद रहे। उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारी रहे मौजूद। नीतीश कुमार की यह बैठक हुई और इस मौके पर बाढ़ को लेकर तैयारियां जो की जानी है, यह समीक्षा बैठक उसी लिहाज से की गई। लेकिन इस बीच यह समझना बेहद मुश्किल है कि बाढ़ हर साल बिहार में आती है, हर साल लाखों करोड़ों का नुकसान होता है, हर साल कई जिंदगियां इसमें तबाह हो जाती हैं। लेकिन इस बार जो बाढ़ आई थी वो पूरे प्रशासनिक तंत्र पर बहुत बड़े सवाल खड़े करके गई। ऐसे में अब सरकार को यह याद आ रहा है कि बाढ़ से निपटने के लिए हमें अपनी तैयारियों को पुरजोर तरीके से करना होगा। नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी बैठे हैं और उप मुख्यमंत्री खुद इस बार की बाढ़ में उनका घर डूब गया था। और हमारे साथ पटना से हमारे संवाददाता शशांक कुमार दुबे ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। शशांक, बाढ़ को लेकर अब तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन इस साल जो हमने देखा था कि जिस तरीके से बाढ़ आई थी उससे काफी नुकसान हुआ था। खुद उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी बाढ़ तक में फंस गए थे। ऐसे में अब किस तरीके की तैयारियां होनी है और क्या सरकार को यह चुनाव के वक्त याद आया है या फिर पहले इस और कदम कुछ उठाए जाने चाहिए थे? देखिए आदर्श, आज की जो बैठक थी, जो बाढ़ की तैयारियों को लेकर बैठक थी, वो पटना में के अंदर जो बाढ़ आई थी जिसको वाटर लॉगिंग भी कहते हैं, उससे कुछ हट के थी। देखिए बिहार में एक ऐसी विडंबना रही है कि हर साल जो नेपाल से नदियां आती हैं, जो बिहार में उतरती हैं आके, वो काफी प्रलय मचाती हैं, जिसमें कोसी है, बागमती है, गंडक है और कई इलाकों में गंगा का पानी भी जब ओवरफ्लो हो जाता है तो बाढ़ आती है। तो आज की जो बैठक थी वो हिमालय से उतरने वाली, यानी नेपाल से आने वाली नदियों की जो इम्पैक्ट एरिया है जहां पे बाढ़ आती है, उसमें निरोधात्मक कार्य होते हैं जो बाढ़ से पहले प्री फ्लड प्रिपरेशन होती है। उसको लेकर सीएम ने अब समीक्षा की है कि उसमें जो है तटबंधों को सुदृढ़ किया जाता है और बचाव के जो बाढ़ आने पर क्या करना चाहिए उसको लेकर इंजीनियर, जो जल संसाधन विभाग के इंजीनियर हैं या जिला प्रशासन है, वो एक कोऑर्डिनेशन करके काम करता है। तो आज की जो बैठक थी वो नदियों के द्वारा आई हुई बाढ़ पर बैठक थी और इसको लेकर सीएम ने गहन समीक्षा की है। सारे विभाग के प्रधान सचिव मौजूद थे, सारे संबंधित विभाग के मंत्री मौजूद थे और वहां से जिले से कमिश्नर, डीएम और एसपी मौजूद थे। यानी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या भी उस वक्त आती है और बाढ़ के पूर्व जो तैयारियां होती हैं उनको भी लेकर राहत पहुंचाने की बात होती है। तो आज सीएम ने उस बाढ़ को लेकर एक समीक्षा की है, बड़ी समीक्षा बैठक है और उसमें काफी निर्देश दिए हैं। तटबंधों को मजबूत करने की बात कही है। जहां जहां पर कोसी नदी हो, बागमती हो, गंडक हो या अन्य नदियां जिनसे बाढ़ आती है उत्तर बिहार में खास करके, उनके तटबंधों को सुदृढ़ करने के लिए जो कार्य योजना विभाग तैयार करती है उसकी भी समीक्षा की है और उसको अंतिम रूप देने का काम हो, इसका उन्होंने निर्णय लिया है। तो एक नदियों द्वारा आई हुई बाढ़ की आज उन्होंने समीक्षा की। आदर्श, बिल्कुल शशांक, जिस तरीके से हम देखते हैं कि हर साल बिहार में बाढ़ आती ही है, वाटर लॉगिंग की समस्या तो इस बार हमें राजधानी पटना में खूब देखने को मिली, लेकिन बाढ़ तो हर साल हमें देखने को मिलती है और उससे कई जिंदगियां इसमें तबाह हो जाती हैं। लेकिन अब किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और अब बाढ़ से निपटने के लिए किस तरीके की कार्य योजना सरकार तैयार कर रही है? देखिए बाढ़ से निपटने के लिए सरकार कई मोर्चों पे काम करती है। पहला होता है कि जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम होता है, जिसमें आप लोगों को अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं कि बाढ़ की हर साल आनी है नॉर्थ बिहार के कई इलाकों में और अब तो साउथ बिहार के कई इलाकों में आती है।
तो बाढ़ आनी है, उसको जोखिम को कम कैसे किया जाए इसके लिए जागरूकता चलती है। दूसरा, जल संसाधन विभाग जो है, जो तटबंध है, कोसी के इम्बैंकमेंट्स है या अन्य नदियों के जो तटबंध है वो मजबूत हो, उनमें होल ना हो गए हो, कमजोर ना हो गए हो, इसलिए उनको भरा जाता है। तीसरी कवायद होती है कि तटबंधों के किनारे जो है कैटरिंग की जाती है, यानी पत्थर डाले जाते हैं और उनको नायलॉन कैटरिंग की जाती है या आयरन कैटरिंग की जाती है, जिससे पानी तटबंधों को ना तोड़ सके। तो ये सारे इंजीनियरिंग वर्क्स होते हैं, इन पर सीएम ने समीक्षा की है। तीसरा काम होता है प्रशासनिक काम होता है, जो लोगों को राहत पहुंचाना होता है या लोगों को उस मौके पर कैसे इवैक्यूएट किया जाए, बाहर निकाला जाए, इसके लेकर एक तैयारी चलती है। नावों की व्यवस्था कराई जाती है परिवहन के लिए। तो ये सारी चीजें एक पूरा कार्य योजना होती है जिसको राज्य सरकार इंप्लीमेंट कराने के लिए बैठक कर रही है। शुक्रिया शशांक, तमाम जानकारी देने के लिए आपका। और ये तैयारियां की गई हैं, बाढ़ के पूर्व सुरक्षात्मक तैयारियों में तेजी लाने का निर्देश भी दिया गया है। सीएम नीतीश की यह बैठक हुई, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक, जिसमें कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए और बाढ़ से कैसे निपटे, बाढ़ से कैसे हर साल जो नुकसान होता है उससे बचा जा सके, इन सब चीजों को लेकर यह समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री करते नजर आए। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए, देखते रहिए साधना प्लस। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे। ब्रेक के बाद इस वक्त की बड़ी खबर आपको दुमका से बता देते हैं, जहां पर झारखंड में अब प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की शुरुआत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, झारखंड के प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की शुरुआत हुई है। 1600 से अधिक मजदूरों को लेह लद्दाख किया जाएगा रवाना। मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और अब रोजगार की जो बात हो रही थी उसको लेकर झारखंड सरकार कितनी तैयार है वो दिख रहा है। बड़ी खबर जो आ रही है कि मजदूर सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण का काम करेंगे। श्रम विभाग और साथ ही सीमा सड़क संगठन के प्रतिनिधि के बीच TOR पर हस्ताक्षर किया गया है, यानी जो ये टर्म ऑफ रेफरेंस होता है इस पर हस्ताक्षर किया गया है, जिसमें कई चीजें होती है, नेगोशिएशन वगैरह, उन सब के बीच अब रोजगार मिलता हुआ नजर आ रहा है। झारखंड में जो प्रवासी मजदूरों की संख्या काफी अधिक है, वो कोरोना काल में अपने प्रदेश वापसी उन्होंने की है। ऐसे में अब झारखंड सरकार उन्हें रोजगार देने के लिए तैयार नजर आ रही है। और रांची से हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन फोन लाइन पर जुड़ गए। राजीव, अब झारखंड में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की शुरुआत हो गई है। देखिए, शुरुआत हो गई है और एक अच्छी पहल है कि जो प्रवासी दूसरे राज्यों से आ रहे थे तो वो प्रवासी काफी परेशान थे और इस बात को कह रहे थे कि अब वो दूसरे प्रदेशों में नहीं जाएंगे, क्योंकि इस दौरान जो दिक्कतें हुई है वो काफी कष्टकारी थी। और साथ ही साथ ये भी दिक्कतें होती थी, जो प्रवासी बाहर जाते थे उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता था और बिचौलिए जो है ज्यादातर पैसा रख लेते थे, तो लास्ट में मेहनत करने के बावजूद, सालों साल काम करने के बावजूद उनके हाथ में कुछ नहीं आता था। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक अच्छी पहल किया। कह सकते हैं कि ये काबिल तारीफ है और किसी भी राज्य के द्वारा किया गया ये एक तरह का अनोखा पहल भी है कि जो प्रवासी बाहर जाना चाहते हैं, खासकर जो लेह लद्दाख जो प्रवासी जाना चाह रहे थे, वो पहले किसी दलाल के माध्यम से काम करते थे तो उन्हें उतनी राशि नहीं मिल पाती थी। तो अब सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल की है कि श्रम विभाग और सीमा सड़क संगठन के जो प्रतिनिधि हैं उनके बीच TOR पे हस्ताक्षर हुआ है और अब हस्ताक्षर के बाद जितने भी प्रवासी जा रहे हैं, 1600 से अधिक मजदूरों को लेह लद्दाख भेजा जा रहा है। इन तमाम लोगों का जो वेतन होगा वो डायरेक्ट उनके खाते में जाएगा, यानी कोई बिचौलिए उनके पैसे को नहीं रख पाएंगे। ये सरकार की पहल से संभव हुआ है।
तो कह सकते हैं कि जो उनका हक है और जो उनके मेहनत की कमाई है वो उनको मिलेगा। तो सरकार द्वारा उठाया गया एक अच्छा कदम है। जी बिल्कुल राजीव, लेकिन ये तो 1600 से अधिक मजदूर हैं जिन्हें लेह लद्दाख रवाना किया जाएगा। अभी तो झारखंड जो मजदूरों की वापसी है वो लाखों की संख्या में है। तो सरकार के लिए चुनौतियां भी बहुत है, मुश्किलें भी बहुत है, लेकिन एक अच्छी पहल है। ये देखिए, सरकार के सामने चुनौतियां जरूर है, क्योंकि जिस तरह से लाखों लाख की संख्या में जो मजदूर बाहर काम कर रहे थे वो अब राज्यों में वापस लौट आए हैं कोरोना संक्रमण के कारण। तो सरकार को सबको रोजगार देने की एक चुनौती है। हालांकि राज्य सरकार ने कहा है कि ग्रामीण विकास विभाग हो यानी मनरेगा हो या फिर अन्य जो विभाग हो, तमाम विभागों में रिक्तियां खोजी जा रही हैं। जो श्रमिक हैं उनके लिए काम खोजा जा रहा है। निर्माण के क्षेत्र में काम की तलाश की जा रही है, संभावना तलाशी जा रही है। इसके साथ साथ अन्य जो भी क्षेत्र हैं तमाम जगह संभावना जो है वो तलाश कई जगह तलाशी भी गई है और कई जगह तलाश की जा रही है। मनरेगा में एक अच्छी पहल की जा रही है सरकार की तरफ से कि अब मशीनरी से काम नहीं होगा, यानी जो मजदूर है उनसे ही काम कराना होगा। तो उस योजना में भी काफी श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। तो सरकार अपने स्तर से हर पहल कर रही है और सरकार को भरोसा है कि तमाम जो लोग आ रहे हैं उनको एक व्यवस्थित करके रोजगार दिया जा सकेगा। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो मजदूर बाहर जाएंगे उनका भी रिकॉर्ड रखा जाएगा ताकि उनको वाजिब उनका हक मिल पाए और जहां जा रहे हैं उसका भी आंकड़ा रहे सरकार के पास, ताकि मुसीबत के समय उन्हें वापस लाने में परेशानी न हो। जी बिल्कुल, एक अच्छी पहल के साथ झारखंड आए प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की शुरुआत हो गई है। 1600 से अधिक मजदूरों को लेह लद्दाख रवाना किया जाएगा। राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। उधर गया के पहाड़पुर गांव के नजदीक स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में 17वीं पासिंग आउट किया गया। इस दौरान ओटीए कमांडेंट सुनील श्रीवास्तव ने परेड की सलामी ली। मौके पर ओटीए के कई अधिकारी और उनके परिजन भी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि कैडेट्स के द्वारा शानदार सैन्य बैंड की धुन पर कदम से कदम मिलाकर बेहतरीन परेड का प्रदर्शन किया गया है। साथ ही वहीं इस बार कुल 17 जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट हुए और सेना के अधिकारी बने हैं। आपको बता दें कि इस बीच ये जो 17वीं पासिंग आउट परेड थी इसमें ये लोग अब पास आउट हो गए हैं। 17 जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट हुए हैं और सेना के अधिकारी बने हैं। पिछले दिन की कड़ी मेहनत हमारी लग रही है और हमारे कमीशन हुए हैं भारतीय सेना में। अगर मैं श्रेय देना चाहूँ तो गिनती पूरी नहीं होगी, लेकिन सबसे श्रेय देना चाहूँगा अपने माँ बाप और अपने पूरे इंस्ट्रक्टर और परिवारजन और पूरे और जो सारे फ्रेंड थे मैं उनको पूरा श्रेय देना चाहूँगा कि हाँ की मुकाम पर मैं हासिल हूँ। फौज के ट्रेनिंग में हर जगह मेहनत होती है, हर कोई मेहनत करता है। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ अकेले नहीं मेहनत की है, मेरे जितने भी कोचमेट थे उन्होंने भी उतनी ही ज़्यादा ही मेहनत किया, लेकिन थोड़ा सा उन्नीस का ही होता है, ज़्यादा कुछ नहीं। मेरे कोचमेट थे, मेरे साथ एक साल हम लोगों ने मेहनत एक साथ की। देश के वो युवाओं को मैं यही बोलना चाहूँगा कि देश की सेवा दिल से करे और देश की सेवा के लिए ज़रूरी नहीं है कि इस वर्दी को ही पहने और देश की सेवा इससे हो सकती है। देश सेवा कैसे भी हो सकती है, जैसे कि कोविड-19 के दौरान बहुत जैसे NGOs हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सामने आ रहे हैं, जो उनको हेल्प कर रहे हैं। कि हमारी पूरी एकेडमी के लिए और इन न्यूली कमीशन 17 ऑफिसर्स के लिए, इनके माता पिता के लिए, इनके परिवार के लिए, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन है और हम सबको बड़ा गर्व है कि ये अपना पहला कदम ढेर सारे आत्मविश्वास और अपने काबिलियत के ऊपर भरोसे के साथ कर रहे हैं और जिसकी इनकी बुनियाद, इस भरोसे की बुनियाद इनकी ट्रेनिंग है। तो आला दर्जे की ट्रेनिंग हमने यहाँ इस अकेडमी में की है और इनके साथ ही 81 और कैडेट्स थे जिनको यहाँ पर आना था इस परेड में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन इस बार कोविड-19 पैंडेमिक को देखते हुए वो 3 अपने चुने हुए इंजीनियरिंग के मिलिट्री कॉलेजेस में आज ही की तारीख में कमीशन प्राप्त कर रहे हैं। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। बीते दिन सीतामढ़ी के भारत नेपाल सीमा पर नेपाली पुलिस ने फायरिंग की थी और एक भारतीय को बंधक भी बना लिया था, जिसके बाद बॉर्डर पर काफी तनाव का माहौल था। सीतामढ़ी के एसपी और डीएम के प्रयास के बाद नेपाल पुलिस के द्वारा बंधक बनाए गए व्यक्ति को रिहा किया गया है। वहीं रिहा करने की मांग को लेकर अनशन पर बैठे लोगों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया है। गौरतलब है कि बीते दिन लाल बंदी बॉर्डर पर मामूली विवाद को लेकर नेपाल पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें 4 लोगों को गोली लग गई थी, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हुई थी।
तो वहीं एक व्यक्ति को नेपाल पुलिस ने बंधक बना लिया था। नेपाल का प्रशासन इंडिया का आदमी को देखना ही पसंद नहीं करता। ये जब से लॉकडाउन हुआ जबकि सीतामढ़ी जिला के पूरे रिश्तेदार शादी ब्याह नेपाल से हुआ है, समझे कि नहीं। बॉर्डर खुला होने की वजह से सब आदमी अपना रिलेशनशिप रखे हुआ है नेपाल से, समझे। अगर ऐसा माहौल रहेगा तो रिश्ता टूट जाएगा, समझे सर। बहुत दुर्भाग्य है कि हम लोग का भारतीय क्षेत्र के नागरिक हम लोग ही दृष्टि से देखना पसंद करते, हम नहीं बता पाएंगे। पहले खेत खलिहान में भी जाता है, अपना पड़ता है, उसको भी डंटा उंटा से पीटता है, समझे सर। मैंने जैसे इंडिया हम लोग का जो खेत पड़ता है बॉर्डर वही साइड में, उसमें भी देखता है तो डंडा बारी से मार करता है। कल यही देखिए सर से जब हमार कुटुम्ब आल नेपाल से भेंट करे के लिए बचबी से ओकर माय, तो वहाँ ये सब लोग गए फैमिली से भेंट करे। हम बाद में गेलिए तो हमारे लड़का कह रही से ओ बाबू से मारला तो 2 घंटा। हम गेली अफसर के कहलिए सर काहे मारलिए, अफसर हमरा बचवा के न मारे के चाहिए। यह करी तुरी जौले में से लोग थाना के परसा से पुलिस के बुला के हवाई फायरिंग 5-7 फायरिंग कल कर तब तकरा बाद चेहटे उहटे लगली, तब तकरा बाद मारे पीटे सब लगली, भागे लगली। हम सब जवान छौड़ा सब रही थे, हम कहली तो भाग न तो मर जाबे, सबके बेगावे लगली। हमरा इंडिया में आके बंदूक के पुना से मार के गिरा के इंडिया से पकड़ के नेपाल में ले गए। जो है लास्ट तो जिससे ही गोली यहाँ पर लगा, यहाँ से लोगों जो है लेकर के भागा इलाज के लिए। रास्ते में जो है सुरवर्षा के ही नजदीक में जाकर के जो है वह डेथ कर गया। और जब उसको वहाँ से पोस्टमार्टम करा करके उस लाश को लेकर के जब सभी लोग वहाँ पहुँचे तो उसको जो है हम लोग अपने भारतीय सीमा में ही बॉर्डर पर अपने उस बॉडी को रख करके और हम लोग जो है अपना अनशन पर बैठ गए। सारे पूरे नौजवान जितने अभी यहाँ नजर दिखाई दे रहे हैं, पूरे गांव समाज के लोग जितने भी है, सभी लोग वहाँ अनशन पर बैठ गए। और हम लोग मांग कर दिए कि हमारे जो यह निर्दोष व्यक्ति जो प्रवासी मजदूर के रूप में अभी भी जो यानी क्या है, जो दिल्ली लुधियाना कमाने वाले, लुधियाना में काम करते हैं सिलाई के, वैसे व्यक्ति को जो है यानी कि नेपाल के पुलिस द्वारा जबरन गोलियों से भून दिया गया है। तो इसका जब तक हम लोग का निदान नहीं होगा तब तक हम लोग जो है इस अनशन को नहीं तोड़ेंगे। कोरोना वायरस से जारी इस युद्ध में एक तरफ जहां संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हजारीबाग से अच्छी खबर आ रही है, जहां जिले के एचएमसीएच में भर्ती कोविड-19 से संक्रमित 14 मरीज कोरोना संक्रमण से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं। इस दौरान एचएमसीएच के उप सुपरिंटेंडेंट अजय सिंह ने बताया कि जिले में अब तक पाए गए 132 संक्रमित मरीजों में से 111 मरीज संक्रमण मुक्त होकर अपने घर लौट चुके हैं और अब जिले में 21 मरीज कोविड-19 से संक्रमित हैं। और 14 पेशेंट्स को डिस्चार्ज किए हैं, उन लोगों का रिपोर्ट निगेटिव आ गया और बच गए एक्टिव 21 टोटल 132 में 111 हम लोग क्योर करके घर भेज चुके हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, यहाँ ऑल ओवर 84% रिकवरी रेट है, क्या कहना चाहेंगे, कैसे संभव है? अच्छा, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तो वही सब फॉलो कर रहे हैं हम लोग जो सभी जगह हो रहा है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि शायद इम्यूनिटी हम लोग का अच्छा है।